पता चले कि हीमोग्लोबिन है वो कम है, ठीक है, ESR, DLC, TLC। उसके बाद में है कि सेकंड है कि एक्सरे चेस्ट, PA व्यू, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू जो होता है एक्सरे का, हम वो करवाते हैं। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स है जो हमें देखने को मिलता है। पहले है होमोजीनोसिटी, ओके, दैट ऑब्लिटरेशन ऑफ एंगल, अपर राइजिंग बॉर्डर एंड ट्रैकिया एंड हार्ट शिफ्ट टूवर्ड्स दी अपोजिट साइड। मतलब अगर लेफ्ट का है तो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, राइट का है तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा वो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ओपेसिटी, ओपेसिटी मतलब होता है कि आपको कोई भी एरिया है ना वो बिल्कुल वाइटिश दिखेगा, ठीक है। तो होमोजेनस ओपेसिटी कि बिल्कुल कॉन्टिन्यूस ओपेसिटी होएगी, उधर कोई भी उधर आपको ब्लैक ब्लैक पैचेस नहीं दिखेंगे। अगर ये वाइट दिख रहा है आपको तो वाइट वाइट है, लेकिन अगर ये पूरा लिख रखा है इस पेज पे तो थोड़ा थोड़ा आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो ये हेट्रोजेनस ओपेसिटी हो जाती है, लेकिन ये होमोजेनस ओपेसिटी है। ऑब्लिटरेशन ऑफ एंगल, ऑब्लिटरेशन ऑफ एंगल हम इसको थोड़ा पिक्चर से समझते हैं। एक चेस्ट एक्सरे PA व्यू है, ठीक है। अब जो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो इसके अंदर देखते हैं। होमोजेनस ओपेसिटी, ठीक है। होमोजेनस ओपेसिटी क्या है, इधर की साइड में हमें इधर की साइड दिख रहा है लेकिन इधर वाला साइड बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, तो क्या है, इधर ओपेसिटी है, बिल्कुल वाइटिश है, क्लियर वाइट है और होमोजेनस है, कोई भी ब्लैक ब्लैक पैचेस नहीं है इधर, तो होमोजेनस ओपेसिटी है। सेकेंड पॉइंट था ऑब्लिटरेशन ऑफ एंगल्स, के एंगल्स का ऑब्लिटरेशन। तो ये इधर देखिए आप, ये जो एंगल है ये वाला एंगल होता है कार्डियोजेनिक एंगल, ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ठीक है। कार्डियोजेनिक एंगल एंड कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स, दो एंगल्स होते हैं। इधर जब ये दिख ही नहीं रहा है तो हमें एंगल कहाँ से दिखेंगे, ठीक है। तो ऑब्लिटरेशन ऑफ एंगल हो गया। और उसके बाद में है अपर राइजिंग बॉर्डर एंड देन ट्रैकियल जो शिफ्ट करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये पूरा, हम इसमें ये वाला पॉइंट इधर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इधर जो ट्रैकिया हमें जो दिखता है जो वो क्या है, थोड़ा शिफ्ट होएगा। अगर इस साइड का होगा तो वो इस अपोजिट साइड में। ये पॉइंट्स अभी हमने पढ़ लिए। इसके बाद में अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं जो हमें कंफर्म करता है कि उधर ट्यूमर है या फिर पल्मोनरी इफ्यूजन है, मतलब कि फ्लूइड है या फिर कोई सॉलिड मास है, ट्यूमर है। देन MRI लंग बायोप्सी करवाते हैं, ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद में आ जाता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड ऑन द कॉजेज़, कि कॉज क्या है, ठीक है। इतने सारे हमने कॉज पढ़े, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं, कि उसके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट है वो प्लान डिसाइड करते हैं कि होता क्या है उसकी वजह से, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, तो एम्फाइसीमा हो जाता है या फिर न्यूमोथोरैक्स, कोलैप्स ऑफ लंग्स एंड एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। हमने यूनिलैटरल जो पढ़ा उसकी वजह से क्या था, यूनिलैटरल पल्मोनरी इफ्यूजन मोस्ट कॉमनली कॉज किसका था, ट्यूबरक्लोसिस का। ये है कि बाइलेटरल इफ्यूजन किसके अंदर होएगा, ट्रांसुडिएट और सिस्टमिक कॉजेज जो हमने पढ़े हैं पीछे उसकी वजह से, ठीक है। अब ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट आता है। तो ट्रीटमेंट मतलब जो कॉज होता है उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस इसका कॉज है कि जिसकी वजह से पल्मोनरी इफ्यूजन है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि इसमें 4 एंटीबायोटिक्स होती है, आइसोनाइड, रिफाम्पसिन, पायरेजिनामाइड एंड इथेम्बुटोल, ठीक है। ये 4 एंटीबायोटिक्स होती है। पहले जो 2 मंथ होता है उसमें क्या होता है कि चारों एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। और उसमें कौन कौन सी इंक्लूड होती है, ये 2 लास्ट वाले, ठीक है, पायरेजिनामाइड और इथेम्बुटोल, ठीक है। ये 2 एंटीबायोटिक्स इसमें इन्वॉल्व होती है लास्ट के जो, मतलब स्टार्टिंग के जो 2 मंथ्स होती है, लेकिन लास्ट के जो 4 मंथ्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ ये 2 आइसोनाइड और रिफाम्पसिन, ये 2 एंटीबायोटिक्स हम लोग देते हैं, ठीक है। अब मोस्टली जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट देखोगे कि हाँ बस TB है, तो वो आपको ये पता लगाने के लिए भी पहले है ना एस्पिरेट करना पड़ेगा, जो फ्लूइड है वो एस्पिरेट करना पड़ेगा। और फ्लूइड कहाँ से एस्पिरेट करते हैं, जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है, 6th इंटरकोस्टल स्पेस होता है, वहाँ से निडल इंजेक्ट करते हैं और जो फ्लूइड है वो फिर फ्लूइड निकालते हैं वहाँ से, ठीक है। कम से कम 1 से लेके 1.5 लीटर फ्लूइड निकलता है, ठीक है। अब वो फ्लूइड है उसको फिर आप टेस्ट करते हो, उसमें देखते हो आप कि उसमें प्रोटीन का अमाउंट, अगर वो हमने जो सारा पढ़ा था कि 3 ग्राम पर DL से ज़्यादा होगा, कम होगा तो ट्रांसुडेट होगा, एक्सुडेट होगा, ठीक है, वो सारा चीज़। तो उससे हम पता लगाएंगे कि वो एक्सुडेट है, ट्रांसुडेट है, मतलब कौन सी कंडीशंस हो सकती है। तो जो एक्सुडेट था उसमें ट्यूबरक्लोसिस था, ठीक है, 80% कंडीशन वही होती है, ठीक है। तो जो ट्रांसुडेट कंडीशंस आती है उसमें क्या था,
कि ट्यूबरक्लोसिस 80% केसेस में होता है। जो ट्यूबरक्लोसिस है उसका ट्रीटमेंट सिर्फ इधर बताया है, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉजेज़ है जो हमने इधर बताया था कि हीमोथोरैक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि अगर हम जब वो एस्पिरेट करेंगे, ठीक है, तो उधर हमारा फ्लूइड की बजाय अगर ब्लड निकला तो इसका मतलब क्या था कि उधर ब्लड कलेक्ट था, फ्लूइड कलेक्ट नहीं था, ब्लड कलेक्ट था। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका अलग ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। न्यूमोथोरैक्स होएगा उसका अलग ट्रीटमेंट होएगा, ठीक है। अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी कॉजेज ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन, कि कॉज क्या है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट है। ये सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट है। थैंक यू।